তখন আমরা পজিটিভ পাচ্ছি না, মানে আমরা যখন তারটা টেস্ট করছি তার এইচআইভি নেগেটিভ, কিন্তু এইচআইভি আছে যেখানে সেই যে সময়টা 3 মাস থেকে 6 মাস একটা ইনফেকশন ঢোকার পরে 3 মাস থেকে 6 মাস পরে সে আমাদের দেশে পজিটিভ ধরা পড়বে। এই 3 মাস থেকে 6 মাস পিরিয়ড হচ্ছে উইন্ডো পিরিয়ড। উইন্ডো পিরিয়ডে আমরা টেস্ট করবো নেগেটিভ পাচ্ছি, কিন্তু হি ইজ ইনফেক্টেড উইথ এইচআইভি ভাইরাস এন্ড হি উইল বি ইনফেক্টিং আদার্স অলসো। একজন পার্সন এইচআইভি ইনফেকশন ঢুকেছে, অ্যান্টিবডি তৈরি হয়নি, আমি টেস্ট করছি তাকে এইচআইভি নেগেটিভ পাচ্ছি, কিন্তু সেই পিরিয়ডে তার ব্লাডও ইনফেক্টিভ, সেক্সুয়ালও ইনফেক্টিভ। এই ব্লাডটা কারোর শরীরে চলে যাচ্ছে ইনফেক্টিভ, রিকভারি কি করে করা যায়? ভাইরাল লোড নেই, কিন্তু এইচআইভি ঢুকে গেল। এইচআইভি একটা এমনই ভাইরাস যে খুবই দোষ, একবার যদি আপনার দিল্লি ঘর আপনার থাকে স্যার দেখবেন ভাইরাল লোড কেন বলছি, ব্লাডটা ব্লাডে ভাইরাল লোড আছে, ভাইরাস অনেক আছে, কিন্তু আমরা আমার ভাইরাস থেকে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করার জন্য বাইরে দেখেছেন আপনারা একটা ইনফেকশন ঢোকার পরে ব্লাড দিয়ে ঢুকুক, শেষ করে যাই হোক ঢুকলে হোক, তখন থেকে তার ভাইরাল লোড যাই থাক না থাক অ্যান্টিবডিটা তৈরি হতে 3 মাস থেকে 6 মাস হয়। এই 3 মাস থেকে 6 মাস পর তার ব্লাডে টেস্ট করা হয়, তবু তাকে আমরা এইচআইভি নেগেটিভ পাচ্ছি, কিন্তু সেই পিরিয়ডও সে ইনফেক্টিভ টু আদার্স, ইনফেক্টিভ টু আদার্স, টু সেক্স, টু ব্লাড, এভরিথিং, অল। এই 3 মাস থেকে 6 মাস পিরিয়ডে হচ্ছে উইন্ডো পিরিয়ড। ধরুন ব্লাড ব্যাংকে চলে এলো, 3 মাস থেকে 6 মাস পেট ধরতে পারলেন না, ওটা কোনো পেশেন্টকে দিয়ে দেওয়া হলো, এবার এটা থেকে আমরা বাঁচবো কি? আমরা যখন স্ক্রিনিং করছি ডোনারকে, তখন আমরা হিস্ট্রি করছি, ওই জন্য তো ভলান্টারি লোকটা ভালো করছি পার্সোনালের কাছ থেকে নেওয়া চলবে না। एक्चुअली टोटल मीटिंग का मकसद वही है, आज नैको जो फाइट करता है किसी के लिए जस्ट विंडो पीरियड क्वेश्चन किसका आता है, ओनली रिस्क ग्रुप्स में आता है। सो हम लोग अपना भी रिस्क ग्रुप्स लेना है एज ऑर्गेनाइजर, एज द डोनर ऑल्सो वी शुड नो आवर डोनर्स। इसलिए एक प्रोग्राम में हम मेछादा गया था, যেখানে যে ব্লড দেয় वहाँ अनाउंस किया ये ब्लड देवे एखाने आसी जान, जे ब्लड देवे एखाने आसी जान। उसमें एक आदमी आया, सर हम जब ब्लड देंगे मुझे जाने का टिकट मिलेगा तो तो एक्चुअली कहीं का पैसेंजर यू डू नॉट नो व्हाई ही इज वेयर अबाउट हिज लाइफस्टाइल, सो बेटर टू अवॉइड समथिंग। इसलिए अननोन डोनर को अवॉइड करना चाहिए। मैंने आप इसलिए डोनर ऑर्गेनाइजर मस्ट नो देयर डोनर लाइफस्टाइल ऑफ द डोनर, बिकॉज़ देयर हैज टू बी फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड ऑल शुड बी एक्सेप्टेबल। Because that is, देखिए अभी जब क्वेश्चन आता है, have you any reason to believe that you are infected hepatitis, malaria, HIV, डॉक्टर पूछते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी आप नॉलेज रहेगा, क्या बोलेगा आपको नहीं, आपको पता नहीं। वो पूछेगा आपको कभी लिम्फाडेनोपैथी हुआ था, लिम्फ नोड्स पे वो ग्लैंड फैन बढ़ा था, बिकॉज़ लिम्फाडेनोपैथी एक फीचर है इसका। तो इसी तरह का क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, लेकिन एक्चुअली मकसद ये है कि टू नो दैट रियली यू आर हैविंग एनी HIV इन्फेक्शन, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। लेकिन ये जो काउंसलिंग सिस्टम हम लोग का है डॉक्टर्स या पैरामेडिकल्स, ये सही नहीं है, ये खाली जस्ट फॉर्मल है, वी डू इट फॉर्मली। तो इसको अच्छा होने के लिए, क्वालिटी ओरिएंटेड होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन डोनर्स का अच्छा रहेगा। और खड़गपुर में बढ़िया में करके आज HIV फ्री ब्लड है, ऑलमोस्ट वेरी वेरी नेग्लिजिबल HIV, कोई भी ले एक ब्लड लगे HIV अब तक नहीं हुआ खड़गपुर में। दैट इज दैट आई कैन से प्राउडली, दैट आई कैन बिलीव इट। और टेस्ट टेस्ट बारे में एक्चुअली थोड़ा सा बता दें, टेस्ट जो है बहुत तरह के टेस्ट है, एक है रैपिड टेस्ट, एक है एलेजर टेस्ट, और लेटेस्ट टेस्ट आ गया नैनो टेक्नोलॉजी। तो रैपिड टेस्ट जो है वो एक क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट है, वो उसके ऊपर में विश्वास मत करिए। एक कंपनी था मनोजेन करके कंपनी था, वो क्या प्रेगनेंसी किट को चेंज करके HIV लिख दिया एंड ही मेड लॉट ऑफ मनी इन टोकटा। बाद में पता चला कि वो प्रेगनेंसी किट था या समथिंग लाइक दैट। तो ये स्पूरियस होता रहता है मार्केट में, पैसा बनाने के लिए आदमी ईमान दे देता है। तो इट इज पॉसिबल विद एवरीबॉडी, बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग है, सब्सटेंस एवरीबॉडी तो है। उसके बाद में उसको इसीलिए वो डिस्कार्डेड है, रैपिड इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ऊपर की एलेजर में थोड़ा टाइम लगता है, इसको इवन डबल एलेजर करना पड़ता है ताकि हाँ यू शुड बी वेरी श्योर दैट इज नेगेटिव। इसलिए हम लोग का भी ट्रेडिशन है कि डबल एलेजर करते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल भी चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि कल खत्म हो गया है, क्वालिटी कंट्रोल चेक ऑफ द ब्लड बैंक, जितना लाइसेंस ब्लड बैंक है सबका क्वालिटी चेक होता है, सैंपल गिवन टू द डिफरेंट ऑथराइज्ड बैंक्स, सेंट्रल लैबोरेटरी सेंटर्स, वहां से भी चेक होता है। तो यानी कि इसीलिए कहा गया कि जैसा एक ही कम से कम एक 100% सेफ्टी रहना चाहिए।
एक ही भी ब्लड भी गलत जब चला गया तो 100% चांस ऑफ गेटिंग वायरल लोड इज वेरी हाई। जितना ब्लड जाएगा घुसेगा, जैसा सेक्सुअल रूट में जितना बॉडी फ्लूइड घुसेगा उतना वायरस घुसा, इंजेक्शन में जितना ब्लड आएगा उतना से वायरस घुसा, ब्लड पूरा इतना से चला गया तो ज्यादा वायरस जाएगा। तो मोर वायरस मोर डेंजरस, लेस वायरस लेस डेंजरस, बट वायरस इज डेंजरस, सो वी शुड अवॉइड वायरस, दैट्स ऑल। ओके, सो कोई हालत में हम लोग वायरस घुसाएंगे नहीं, वायरस लेने का कोई तरीका हम करेंगे नहीं, और हम भी करेंगे नहीं, और हमारा जो डोनर्स भी करेगा। इसलिए वी शुड नो आवर डोनर्स। दिस इज व्हाट एचआईवी सबसे जो कि सबसे डेंजरस बीमारी है, जिसका कोई मतलब एक बार जब पॉजिटिव हो गया तो फिर उसका लाइफ ट्रीटमेंट तो है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, इट कैन नॉट बी रेडिकेटेड। दूसरा बात है, द नेक्स्ट टू एचआईवी इज द ना तो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होने से ही तो अच्छा है। इंटरेस्ट होने का देखिए नेक्स्ट एचआईवी होता है, तो दूसरा बीमारी है हेपेटाइटिस। इसके भी हम लोग टेस्ट करते हैं, पर्टिकुलरली बी और सी। इसमें से इम्पोर्टेंट है, देखिए हेपेटाइटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ लीवर। अब वायरल हेपेटाइटिस हुआ तो वायरस से हुआ, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, लेकिन हमारा कंसर्न है हेपेटाइटिस बी, ये सी, ये दोनों इंजेक्शन से रूट से जाता है, सेक्सुअल रूट से जाता है, ट्रांसफ्यूजन रूट से जाता है। हेपेटाइटिस ये खाना पानी से जाता है, खाना बनाने में इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस से कॉमन जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी भी उसे खान पान से होता है, उसके बारे में अभी नहीं बताएगा। अभी जस्ट बी और सी जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, इंजेक्शन से होता है, सेक्सुअल रूट से होता है। सेम थिंग व्हाट इज इन एचआईवी, सेम थिंग इन हेपेटाइटिस बी सी। ये भी एक আমরা একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছিলাম, যেটা আইডি হসপিটাল থেকে করছে, ক্যালকাটা আইডি হসপিটাল, প্রাইভেটলি অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়। এটা হেপাটাইটিস সি এর অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশনের মাধ্যমে আমাদের এখানে যেটা নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে দুজন হেপাটাইটিস সি বাচ্চাদের মধ্যে আউট অফ 31, এবং হেপাটাইটিস সি এর এখানে পার্টিকুলারলি কোনো ট্রিটমেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই। ইভিন অলসো স্টেট গভর্নমেন্ট আপনার ন্যাপো সিস্টেমের মাধ্যমে, এসবিটিসির মাধ্যমে হেপাটাইটিস সি এখানে ট্রিটমেন্টও ঠিকঠাক মতো হয়। তো এই কোশ্চেনটা মানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই দাবিটা কিরকম ভাবে রাখা যেতে পারে, যে যখন আপনাদের কাছে ড্রাগ কন্ট্রোল আসে, তখন তো আপনাদের কাছে এই যে হেপাটাইটিস সি যে রেটটা বাড়ছে আস্তে আস্তে। अच्छा, ड्रग कंट्रोल का ऐसा कुछ जरूर नहीं है। ड्रग कंट्रोल देखेगा कि आपका हेपेटाइटिस सी टेस्ट होता कि नहीं है। हमने जैसा बताया था, 2 टेस्ट, वन इज रैपिड एंड इज एलाइजा। तो रैपिड टेस्ट में मिस होने का चांसेस है। रैपिड इज नॉट 100% सेंसिटिव, नॉट आपने जल्दी ब्लड बैंक में फोर्स करेगा, एक छोड़ दीजिए दिया ताकि किरण दे छोड़ देर को रैपिड में करके दे दिया, दैट मींस रिस्क है। रैपिड में नहीं टेस्ट करके लिख दिया, जैसा तातम को हुआ, टेस्ट हो गया आजकल मैंडेटरी। और ड्रग कंट्रोल लगता है कि आपका एलाइजा हुआ कि उसका प्रिंट आउट रहता है, उसका चेक करता है, नहीं यस इट इज ओके। तो हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल चेक होना है, इसलिए जितना लाइसेंस ब्लड बैंक देयर केयरफुल हेपेटाइटिस सी। लेकिन वही है, इमरजेंसी ग्राउंड में रैपिड कर देना पड़ता है, कभी मिस होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी रिपोर्टेड केसेस यहाँ पे तो हम लोग का इधर नहीं है। एक्चुअली हेपाटाइटिस সি টা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনকে দিয়ে টেস্টিংটা চলছে, আইডি হসপিটাল বেলেঘাটা ক্যালকাটা। वो लोग किट दिया नहीं होगा, मैं नॉट एक्चुअली रेलवे में प्रॉब्लम नहीं है। वी आर हैविंग हेपेटाइटिस सी किट्स एंड लेटेस्ट 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन किट्स पर है। और कोई भी किट होता है तो लेटेस्ट जनरेशन किट पर हैरी करता रहता है, उसमें विंडो पे फैक्टर्स, सेंसिटिविटी फैक्टर बहुत रहता है। हम लोग का किट पर बढ़िया है, नो डाउट। नेक्स्ट ये हेपेटाइटिस ये सब तो जानते हैं आप लोग, जस्ट आप बताएंगे। यस, हेपेटाइटिस बी के बारे में और एक बार दिखाते हैं। हेपेटाइटिस बी इज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस, पहले बोलते थे इट इज बाय पैरेंटल रूट। इसका एक्यूट में कुछ पता नहीं चलेगा, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ करके जॉन्डिस हुआ जरूरी है, नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्रॉनिक हेपेटाइटिस हुआ जब, तो बाद में चेंजेस बहुत सारा आता है, उसमें हेपेटाइटिस बी टेस्ट विल पॉजिटिव। नेक्स्ट सर, हेपेटाइटिस बी का भी विंडो पीरियड है ना, उसका भी विंडो पीरियड है सर। एचबीएसएजी का लेवल एक तो कम जाता है एक जगह में, एंटी एचबीएस बनता है, तो जहाँ पे पूरा नहीं गया रहता है एचबीएस, उस टाइम में डिटेक्ट सफिशिएंट नहीं हो रहा था, उस टाइम में ग्रे एरिया रहता है। एट दैट टाइम दैट इज कॉल्ड एचबीएस बनेगा, उसका सर्टेन टाइम में वायरस लोड कर जाएगा, एंटी एचबीएस बनेगा। तो इसीलिए वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर बोलेंगे एक टेस्ट है, लेकिन एंटी हेपेटाइटिस बी 4 एंटीबॉडी टेस्ट वो किट हमारा है। नहीं सर, ये बात राइट, हेपेटाइटिस बी 4 एंटीबॉडी टेस्ट करके हम लोग डिटेक्ट करते हैं फॉर दिस एरिया। আমরা স্যার দেখেছি কিছু কিছু কেসে যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন হওয়ার পরে আপনার দীর্ঘদিন বাদে সিরোসিস অফ লিভার বা লিভার ফাংশনিং এর ব্যাপারে আপনার এই কেসগুলো দেখা যায়। এবং एक्चुअली हो सकता है, आप जो कहते हैं बिल्कुल सही है। बहुत सारे रीजन है सिरोसिस, जब ब्लड से उत्सर्ग करंट हो सकता है। देखिए हेपेटाइटिस बी एंड सी इज द कॉमन
लेकिन कभी-कभी बहुत सारा वायरस नॉन भी या अदर वायरस जो पता नहीं है, साइटोमेगालो वायरस क्योंकि अमेरिका में टेस्ट होता है, हम लोग का टेस्ट नहीं होता है, हम क्योंकि कहते हैं रूटीन टेस्ट नहीं है। बहुत सारा वायरस बॉडी के अंदर भी जा सकता है, लेकिन कॉज आल्सो सम हेपेटाइटिस। लेकिन इसीलिए आप जब हेल्दी डोनर है, हेल्दी जो हैबिट्स है, द चांसेस वेरी वेरी लेस। एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ डोनर और मेल बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट को पर भरोसा मत रखना, दैट इज आवर गाइड। एचबीएससी जी आपने बताया ना, एचबीएससी का फॉल करेगा, एंटी एचबीएस निकलेगा, पूरी टाइम जब एंटी एचबीएस है एंटीबॉडी निकलने में टाइम लगता है, दैट इज window period. But it's one if somebody has not suffered from jaundice at all, he cannot be negative. No, जॉन्डिस कोई जरूरत नहीं है। Because hepatitis जॉन्डिस A इज is नॉट what मैंने बताया ना जॉन्डिस। डॉक्टर आलमी, शायद इसमें तो गलत फहमी होगा किसी का, whether it is infective hepatitis और viral hepatitis। अगर infective hepatitis कभी कभी हो सकता है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस बने वायरल हेपेटाइटिस ए, याद रखिए, वही। जो कि कॉमन हेपेटाइटिस, जो कि हम लोग जॉन्डिस खाना हम बोलते हैं। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कॉमन है, सिंगड़ा समोसा हाँ। गुपचुप गोलगप्पा ये सब जो है खा पी के आके जो हेपेटाइटिस होता है खान पान से होता है, दैट इज हेपेटाइटिस इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कॉमन हेपेटाइटिस। तो ऑलमोस्ट 100% क्योरेबल, उसके बारे में चिंता करना दरकार नहीं है, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट। उससे जॉन्डिस फॉन्डिस हुआ, दीवार इंजन मर गया, सब है। हेपेटाइटिस बी का दो फॉर्म है, एक विदाउट सिम्टम, विद सिम्टम, और हेपेटाइटिस बी इज मोर डेंजरस देन हेपेटाइटिस सी। वैक्सीनेशन तो है, हम लोग जानते हैं। सर एक बात सर, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन में हेपेटाइटिस सी कवर होता है? ना हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज फॉर हेपेटाइटिस बी, नॉट फॉर सी। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट है, लेकिन ना कॉस्टली है, ट्रीटमेंट है। एक पेशेंट याद पड़ गया, कानपुर का डेप्टी सी इज वर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, उनके मिसेस का कानपुर में हिस्टेक्टोमी हुआ था, बता दें हम लोग का मेडिकल रिलेटेड। वो बेचारा हमारे पास में दोनों कपला है, वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन लिया था 2 यूनिट ऑफ ब्लड एंड दे रिपोर्टेड हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव। खड़गपुर की ट्रीटमेंट हो रहा था एंड दे आर वेरी कॉस्टली मेडिसिन, यानी इसका जो कोर्स है वेरी कॉस्टली, अबाउट 1 लाख रुपीज पर सेविंग में चला जाता था। 2-3 महीने में 1 लाख रुपए का मेडिसिन आता था उसके। दैट इज हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन। एक्चुअली पहले जब हेपेटाइटिस सी टेस्ट इतना नहीं होता था, पहले हेपेटाइटिस सी एक्चुअली इतना नहीं होता था, इसलिए ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस काफी होता था। और कुछ फैक्टर्स रहता है जो कि साइकियाट्रिक इलनेस, ड्रग एडिक्टेड, क्रिमिनल सिस्टम और जैसे हमें बता दिए, वी शुड से एब्सोल्यूट नो, डू नॉट टेक ब्लड फॉर द रिस्क इज वेरी हाई। तो दिस इज अबाउट प्री डोनेशन काउंसलिंग। मैंने काउंसलिंग के पहले हमको क्या देखना है कि डोनर हमारा बढ़िया है, दिस इज आवर मोटो। और काउंसलिंग जो लोग मेडिकल डिपार्टमेंट का काउंसलिंग सिस्टम है, ये उस पर तो भरोसा इतना हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना काउंसलिंग सिस्टम रखें, हाउ टू काउंसिल आवर सिस्टम। और डोनर मेडिकल डिपार्टमेंट का जब डिपार्टमेंट आता है उसको हेल्प करें, काउंसलिंग सब बढ़िया होगा। लेकिन इतना सारा भीड़ में काउंसलिंग करने में रियली दिक्कत होता है, इसलिए काउंसलिंग जब सेपरेट रूम हो या अलग से आइसोलेटेड जगह हो, प्राइवेसी हो, तो वेल एंड गुड। नहीं हो तो लेकिन ध्यान में फिक्र होना चाहिए कि जस्ट सी दैट आवर ईच एंड एवरी डोनर इज गुड, मैंने फिजिकली, मेंटली, सोशली, इन ऑल एस्पेक्ट। तो काउंसलिंग ड्यूरिंग डोनेशन हम लोग टेक्नीशियन को ट्रेनिंग देते हैं, हाउ व्हाट काउंसलिंग डू टू द डोनर्स। इवन हम अपना काउंसलर्स भी रखते हैं, केवी वीडियो की तरफ से भी काउंसलर हम लोग का जितना मेंबर्स हैं, आप लोग का भी और वॉलंटियर्स से हम देखे हैं, बहुत बढ़िया काउंसलिंग करते हैं। आज तो मुझे नहीं है ना স্যার কম্প্যাটিবিলিটি টেস্টের সম্বন্ধে যেটা আপনার ক্রস ম্যাচিং এর রিসেন্ট আপনার রেলওয়ে হসপিটালে শুরু হচ্ছে, যে ক্রস ম্যাচিং নেগেটিव নিয়ে যেটা আপনার আলাদা কোনো অ্যান্টি গ্রুপ, वो वाला थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग। Sir, one more thing is तो person is a carrier of the disease, तो उनका blood transfusion में क्या Carrier of what? carrier of Carrier HIV of any infective organism will be transmitted. Carrier of infective यानी carrier of मिलकर हेपेटाइटिस बी carrier। जो अभी हेपेटाइटिस बी 90% में नॉर्मल हो जाता है, आफ्टर 6 months 90% में हेपेटाइटिस बी नहीं आता है, 10% केसेस में रहता है, उसको हम लोग कैरियर बोलते हैं। उसका ब्लड लेने से जिसको मिलेगा उसको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। इसलिए हेपेटाइटिस बी वंस इन्फेक्शन मींस यू कैनॉट गिव ब्लड। और बाकी थैलासेमिया कैरियर सब होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दैट इज नॉट इन्फेक्टिव। So any infection will carry forward. that genetic disorder will transmit it. No. Infective disorder will transmit. Okay.
मलेरिया उसको हुआ है तो नहीं लेना है उसको ब्लड, इसलिए हम पूछते हैं हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। इसमें आपका जो क्वेश्चन है काउंसलिंग में पूछते हैं मलेरिया होता है क्या, तो जहाँ पर नॉर्मल नॉन एंडेमिक एरिया है 3 साल के गैप में लेते हैं, जब एंडेमिक एरिया है 6 महीने में हम लोग ले सकते हैं। लेकिन मलेरिया टेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो सब जितना क्यूरेबल है। डेंजरस इज HIV। अब टारगेट एक्चुअल जितना सारा नाको का प्रोग्राम है HIV को लेके हुआ है, इतना पहले नहीं था, क्योंकि HIV बढ़ा बोल के बोला HIV अभी भी ART लेने के लिए आदमी लाइन लगाया, क्यों? HIV है करके, HIV है मतलब कम्युनिटी में इन्फेक्शन है, कम्युनिटी में इन्फेक्शन है, मैंने डोनर के अंदर हो सकता है, बहुत चीज रिलेटेड। तो टेक्नीशियन का जो बताएंगे, इसलिए टेक्नीशियन का जहाँ टारगेट है कि हाउ टू काउंसिल द प्रॉपर्ली सो दैट देयर शुड नॉट बी आफ्टर डोनेशन। फिर अगेन हम लोग का रोल है, दैट इज कम्युनिटीज रोल। एवरी ऑर्गेनाइजर आई रिक्वेस्ट, आप जितना भी बढ़िया काम करें लेकिन केयर को भूलेंगे नहीं, केयर टू द डोनर्स, दे आर द बिगर देन एवरीवन, दे आर बिगर देन दी व्हाटएवर द गेस्ट में भी। गेस्ट आते हैं आपका अच्छा बात है कि ये इंस्पिरेशन मिलता है, सबको अच्छा बात है, बट द डोनर्स आर बिगर देन एवरीबॉडी एल्स। Because of the donors, donation system is there. Because the donation system is there, blood bank is there, and because of the blood bank, the service is available. So donors को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, चाहे वो जो कोई भी डोनर हो, भाई हेल्दी डोनर, कोई मतलब he is a good donor, selected donor, must be given full care, and I believe that we are taking, and हम रिक्वेस्ट करेंगे आप साल भर केयर लेते रहें, उनका सुख दुख सब केयर करें, because they are our important partners. Without them we cannot run the system. Of course फीमेल डोनर्स में कुछ क्वेश्चन आता है, जो कि काउंसलिंग में हम लोग पूछते रहते हैं, लेकिन मेरा ने बताया कि काउंसलिंग में प्रॉब्लम होता है कि वी कैनॉट टेक ब्लड, टेम्पररी डिफर होता है सर। मेंस्ट्रुएशन होता है टाइम में नहीं लेते हैं, प्रेगनेंसी में सब टेम्पररी एंड नॉट परमानेंट, वर्जुअल लैक्टेशन सब 1 ईयर तक लेंगे। सो आइडियल काउंसलिंग बाय दिस प्राइवेसी के साथ में ऑफिशियल काउंसलर डॉक्टर्स और ऐसे मिलकर काउंसलिंग करना चाहिए अच्छे से, ताकि अच्छा हमको डोनर मिले, अच्छा डोनर मिलेगा तो अच्छा ब्लड मिलेगा। देन द रिटेंशन ऑफ डोनर। अब एक नेक्स्ट पार्ट है कि डोनर तो मिला, सबको ब्लड ले लिया, और हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर में हमारे कैंप में भी वैसा डोनर रहा, मेजॉरिटी डोनर शुड बी देयर अनलेस देयर इज सम डिजीज और सम फिजिकल कंडीशंस और अदर इज समथिंग इज देयर। इसलिए उसको हम देखेंगे कि साल भर फिटनेस उसका भी अच्छा रहे। इसीलिए हेल्थ चेकअप करने का मकसद भी हम लोग का यही है कि कम्युनिटी के अंदर में फिटनेस लेवल ज्यादा रहे, पीपल शुड बी मोर फिट। इफ दे आर फिट दे विल कम फॉर द ब्लड। आप जब जरा ब्लड दिया, अनफिट हो गया, उसका कोई पूछा नहीं, बीमार पड़ गया और जहाँ गया उसको भगा दिया, तो देन यू विल रिमेन डिसलाइक। इसलिए आप केयर ऑफ द डोनर ड्यूरिंग बिफोर कलेक्शन, ड्यूरिंग कलेक्शन, आफ्टर कलेक्शन जब ठीक रखेंगे तो डोनर रिटेंशन भी होगा और बढ़िया से रिटेंशन बढ़ता रहेगा। ये हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है ये बहुत बड़ा फैक्टर माने रखता है। इसलिए हम ऑर्गेनाइजर को क्या कि भाई आपका रिलेशन विद द डोनर्स, रिलेशन विद द कम्युनिटी, रिलेशन विद द हेल्थ सर्विस। कौन डोनर कम्युनिटी का किसी का दरकार पड़ा हेल्थ सर्विस टू कॉन्टैक्ट हेल्थ सर्विस। आज हो रहा है कि आप CMS साहब तो हम लोग बार डिस्टर्ब करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट डिस्टर्ब करते हैं, दूसरा CMD डिस्टर्ब करते हैं, रेलवे साइड में बता रहे हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजर का जिम्मेदारी बनता है। सिंगल ऐसा है, 500 घंटा